सहज से पार्ट 3 आज पढ़वा रहे हैं सबसे, ठीक है। वाह रे चोर, कोशिश करेंगे, जहाँ गलतियाँ होंगी उनको ठीक करेंगे और नहीं आएगा तो फिर से प्रयास करेंगे। मात्राओं को जानेंगे, पहचानेंगे, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य बनाने हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और जिन्हें शब्द नहीं पढ़ मिल रहे हैं उनको अक्षर ज्ञान कराना है, ठीक है। सबका मिला जुला यहाँ पर मिश्रित जो है वो यहाँ पर सबका सहयोग रहेगा, ठीक है। जिसको मात्रा नहीं आती वो मात्रा सीखे, ठीक। तो यहाँ पर बारी बारी से देखते हैं आकर कितने लोग पढ़ेंगे। हाँ हाँ, अ में मात्रा नहीं होती, आ में मात्रा होती है, ठीक है। हाँ, बड़े आ में मात्रा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आ, ठीक है। तो अब ध्यान से सब सुने, अभी उसके बाद में फिर हम बारी बारी से सबको बुलाएंगे बेटा, ठीक है। चलो पढ़ो, पाठ का नाम बताओ। गाब में एक बुढ़िया, बिना हिले, बिना हिले, हिलो नहीं, एक ऐसे दिन रखो। हिलो नहीं, हिलो नहीं, हिल क्यों रही, पैर चिपका आपस में बेटा, शाबाश। अब पढ़ो। खीर सब ध्यान से सुने। बनाते नींद आ गई, के पास जोर से पढ़ो। चार चार चोर जा रहे थे। उन्हें खीर की खुशबू आई। खीर की खुशबू से चोरों के मुंह में पानी आ गया। अब रुको, यहाँ पर रुको। क्या बताया कि गांव में कौन रहता था बेटा, जोर से बोलो। हाँ शाबाश, गांव में कौन रहता था, ठीक। गांव में एक बुढ़िया रहती थी, यानी कि बूढ़ी माता रहती थी गांव में। गांव में कौन रहता था, गांव में बूढ़ी माता रहती थी, रहती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन वो क्या बना रही थी, शाबाश, क्या बना रही थी, खीर बना रही थी। क्या बना रही थी, कौन खीर बना रहा था, कौन खीर बना रहा था, बुढ़िया, यानी बूढ़ी माता, ठीक है। तो बूढ़ी माता एक दिन गांव में खीर बना रही थी। खीर बनाते बनाते क्या हुआ, हाँ, उनको माला क्या हुआ, हाँ, नींद आई और वो सो गई। फिर सो गई, उसके बाद क्या हुआ, घर के पास से कौन जा रहा था, कौन जा रहा था, चोर जा रहा था। अब चोरों को क्या आया, चोरों को, हाँ, चोरों को महक आई। किसकी महक आई, खीर की। खीर का रंग कैसा होता है, सफेद रंग होता है, ठीक है, वाइट होता है, शाबाश। और उसमें हम क्या क्या चीज डालते हैं, एक एक करके, एक एक करके, हाँ, क्या क्या डालते हैं खीर में, इलायची और हाँ, दूध डालते हैं, और चावल डालते हैं, और चीनी डालते हैं, शाबाश, है ना, छुहारे, किशमिश, और क्या डालते हैं, बादाम, ठीक। हाँ, तो बूढ़ी माता ने ये सब डाला, तभी खुशबू आ रही थी इलायची की और खीर की, ठीक है। सारे जितने भी उसमें पड़े थे, ठीक है, वस्तुएं। उसके बाद में फिर क्या हुआ, आप आगे पढ़ो। खीर की खुशबू से चोरों के मुंह में पानी आ गया। खीर से खीर की महक आई, तो जब खीर की महक चोरों को आई तो फिर चोरों के मुंह में पानी आ गया। अच्छा, हम लोग जब कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह पे खाने की चीज़ जब देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, क्यों आता है ऐसा, नहीं, हम अगर चाहें भी तब भी मुंह में पानी आ जाता, लार आ जाती है।
क्योंकि हमारा लार ग्रंथि होती है जो मुंह में, उन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है ना। अगर हम चाहें भी कि अरे मुंह में पानी ना आए, जैसे कोई समोसा खा रहा है, टिक्की खा रहा है, रसगुल्ला खा रहा है और हम में नहीं मिला, तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। क्योंकि लार ग्रंथियाँ जो मुंह में होती हैं, जो लार बनती है, उन ग्रंथियों पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है बेटा, हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है। हम अगर रोकना चाहें, अरे मत आ पानी, तब भी मुंह में पानी आ जाता है। फिर कहते हैं अच्छा लो भाई तुम भी एक खा लो, है ना, तुम भी एक खा लो रसगुल्ला। और ये कितने रसगुल्ले खाते हो वहाँ जाके बारात में? बहुत सारे, जितने मिल जाएं। हाँ, पेट भर जाता है, शाबाश, ठीक। हाँ, लेट गए, वहीं सो गए खाना खाने के बाद। तो लाला जी ने खाना खाया और खाना खा के वहीं सो गए। अब आगे क्या हुआ? चोरों के मुंह में पानी आ गया। फिर क्या हुआ? कहानी सुनो। जोर से, हाँ पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, नहीं आ रहा। उन्होंने खीर खाने की सोची और बुढ़िया के घर में घुस गए। हाँ, अब चोरों ने क्या किया? चोरों ने कहा कि चलो खीर खाते हैं चलकर। क्या खाते हैं? खीर। और वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बुढ़िया के घर में। कहाँ चले गए? क्यों गए? क्यों गए? खीर खाने। यानी वे चटोरे थे। कहते हैं ना, चटोरे हो, हैं, सबर नहीं हो रहा है ना। तो चटोरे का मतलब क्या हुआ? जिसको बहुत ज़्यादा क्या हो, हैं? अच्छा, लपक लगती, जल्दी से खा लें। मम्मी जल्दी लिख दो, खुशबू खाना आ रहा है। या हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ बन रही होती तो कहते हैं मम्मी जल्दी बनाओ, भूख लग रही है ना। तो हाँ, मुंह में कैसे कैसे करा? हाँ हाँ, जोर से देखा। हाँ, हिलो नहीं। रसोई में खीर हाँ, रखी हुई हाँ, है और बुढ़िया मुंह खोले और सो गई और मुंह खोलकर सो रही है। मुंह खोलकर सो रही है। उन्होंने हाँ, चोरा शोर सोचा बिचारी बुढ़िया भूखी है। पहले बुढ़िया को खीर खिलाते हैं, फिर हम खाएंगे। चोरों ने बुढ़िया के मुंह में गरम गरम खीर डाल दी। अब देखो क्या हुआ। चोर भी ईमानदार थे। चोर कैसे थे? उन्होंने क्या कहा? बुढ़िया के घर में तो चले गए, बूढ़ी माता के घर में, और खीर रखी थी रसोई में, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अरे बूढ़ी माता तो मुंह खोल कर सो रही हैं, आ करके सो रही हैं, हैं, सो रही हैं। तो पहले इन्हीं को ही खिला दें गरम गरम खीर, पहले। और वो मुंह खोलकर सो, कभी कभी लोग सो ही जाते हैं मुंह खोलकर। कितने लोग कभी कभी सो जाते हैं मुंह खोलकर? मक्खी तो नहीं गई मुंह में? ठीक है, तो बूढ़ी माता भी मुंह खोलकर सो रही थी। चोरों ने सोचा बूढ़ी माता कह रही है कि हमें भी खिला दो, है ना। तो चोरों ने क्या किया? गरम गरम खीर चमचा में भरी और किसके ऊपर डाल दी? बूढ़ी माता के मुंह में डाल दी गरम गरम खीर, है ना। अब आगे खीर से बुढ़िया का मुंह जल गया और
वह चिल्लाई। हाँ, अब गरम गरम खीर किसी के मुंह में एकदम से रख दोगे तो फिर मुंह जल जाएगा। जैसे गरम गरम चाय की चुस्की लो और जीभ जल जाती है, जैसे दाल पियो गरम गरम, वैसे ही मुंह जल जाता है। मुंह जल जाता है। तो कभी कभी किसने चाय पी हो जिस जीभ जल गई हो? चली है? हाँ, जीभ में क्या हो जाते हैं फिर? फलका पड़ जाते हैं। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? बूढ़ी माता चिल्लाने लगी। हाँ, छिप गए बुढ़िया के चिल्लाने से आस पास के लोग बुढ़िया के घर आ गए। उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। शाबाश। तो क्या हुआ? बुढ़िया के मुंह में यानी बूढ़ी माता के मुंह में उन्होंने गरम गरम खीर डाल दी। तो क्या हुआ? उनका मुंह जल गया। और जब मुंह जला तो उन्होंने चिल्लाया। किसने चिल्लाया? तो कौन कौन आ गए? गांव के सभी लोग आ गए और उन्होंने क्या करा? चोरों को पकड़ लिया। ठीक है। तो अच्छा, अगर चोर बूढ़ी माता को बूढ़ी माता के मुंह में खीर नहीं रखते तो क्या वो निकल जाते चोरी करके या खा पी के? वो निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अरे बेचारी सो रही, चलो इनके भी मुंह में डाल दो, है ना। और जैसे ही गरम गरम खीर मुंह में जाती है तो क्या होता है? मुंह जल जाता है ना, क्योंकि गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। ठीक बेटा। तो क्या नाम है आपका? आओ इधर आओ। क्या नाम है? कौन से क्लास में हो? कक्षा 3 में। 3 में। पापा का क्या नाम है? विनोद कुमार प्रजापति। मम्मी का नाम? हिराकली देवी। अच्छा, पापा के नाम के आगे श्री लगाओ फिर बोलो। मेरे पिता का नाम श्री विनोद कुमार प्रजापति। अब ठीक है। और मम्मी का नाम बताओ। मेरे माता का नाम श्रीमती हिराकली देवी। ठीक है। ठीक। मम्मी और पापा यानी कोई भी बड़ा हो, दादी बाबा चाचा, कोई भी हमसे बड़ा होता है तो हम उसका नाम बताते हैं तो क्या श्री और श्रीमती लगाते हैं। ठीक बेटा। तो कुछ चीज़ें हैं, धीरे धीरे सब सीखेंगे। ठीक है। अच्छा पढ़ा और प्रयास करेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है। सही है। हाँ, शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं? अब ऐसे बोलते हैं। उसके बाद में फिर हम बोलना सीखते हैं, है ना। कुछ भी बोलते रहते हैं, छोटे होते हैं। जैसे बोलो, क्या बोलना है? छोटे पे बोलते हैं बच्चे जैसे छोटे पे बोलते हैं बच्चे। तो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है। धीरे धीरे जब आप मुंह खोलते हैं तो कुछ बोलना सीखते हैं। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा भाषा सीखते हैं ना, अपने आसपास की। हम अमरूद जानते हैं लेकिन अमरूद को पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। तो बच्चा जब आता है उसे शब्द ज्ञान भी होता है ना। जैसे कहते हैं बेटा ये क्या है, तो कहता है अनार, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि अ है कहाँ पे, छोटा आ जो है वो है कहाँ, है ना। लेकिन उसे पता होता है क्योंकि उसने क्या कर रखा होता है, उसने चीज़ों को देख रखा होता है। शाबाश। ठीक है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सही है। और जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाएंगे फिर। ठीक है। तो मुस्कान के लिए सब लोग ताली बजाएं। शाबाश। ठीक बेटा। अब दूसरे लोगों को बुलाएंगे। ठीक है। चलो।